नमस्कार। जैसे कि आप लोग को हमने एक नीट एंड IIT JEE के लिए एक बेसिक सा स्टेटोमेटर फिजिकल केमिस्ट्री का चालू किए थे, जिसमें हमने एक डेफिनेशन पढ़ा दिए, उस पर बेसिस क्वेश्चन पढ़ा दिए थे। आज जो हम लोग देखने जा रहे हैं उस पर हम प्रीवियस वीडियो में हमने वॉल्यूम कन्वर्जन सिखा दिया था। जैसे कि आपको मालूम है कि स्टेट ऑफ मैटर में 3-4 चीज़ का टर्म का यूज होता है। एक वॉल्यूम, दूसरा जो होता है वो टेम्परेचर, और तीसरा जो होता है प्रेशर, और चौथा जो होता है डेंसिटी। ये सब का जो है बहुत ज़रूरी पड़ता है। तो हमने वॉल्यूम कन्वर्जन सीख लिया था। आज हम लोग टेम्परेचर कन्वर्जन सीखेंगे। कैसे सीखेंगे? टेम्परेचर कन्वर्जन। अब आइए टेम्परेचर, पहले तो यह समझने का प्रयास कीजिए कि टेम्परेचर और जनाइए टेम्परेचर में एंड हीट आता है। जैसे कोई आदमी हीट और टेम्परेचर को एक ही समझ लेता, नहीं। हीट और टेम्परेचर दोनों में डिफरेंस है। हीट जो है एक प्रकार की एनर्जी है, और टेम्परेचर जो है एक प्रकार के हॉटनेस या कोल्डनेस किसी बॉडी का। जैसे कोई बॉडी कितना गर्म है या कितना ठंडा है, इसको हम लोग टेम्परेचर कहेंगे। और उस बॉडी से कितना एनर्जी रिलीज हो रहा है उसको हम लोग हीट कहेंगे। तो हीट एंड टेम्परेचर में बहुत बड़ा डिफरेंस है। आइए टेम्परेचर किसको कहते हैं वो समझिए। टेम्परेचर एज हीट एज द कॉज, माने हीट के कारण जो इफेक्ट आ रहा है उसी को हम लोग टेम्परेचर कहते हैं। अगला, टेम्परेचर इज द, वेरी गुड, टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी। माने किसी बॉडी का, मान लेते हैं कि मानिए कि यह बॉडी है, यह बॉडी का कितना ठंडा या कितना गर्म है, इसको हमको टेम्परेचर कहेंगे, ना कि हीट कहेंगे। हीट जो होता है वह एनर्जी है, और टेम्परेचर एक मेजरमेंट टूल्स है। तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि टेम्परेचर क्या होता है, तो आप टेम्परेचर को कहिएगा टेम्परेचर इज द मेजरमेंट ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कूलनेस ऑफ द बॉडी आर कॉल्ड टेम्परेचर। आर कॉल्ड टेम्परेचर। नेक्स्ट, हम लोग समझने का प्रयास किए कि टेम्परेचर को जो है वह डिनोटेड किया जाता है, डिनोटेड बाय, ध्यान दीजिएगा, कैपिटल T से डिनोट करता है। हमेशा जो है टेम्परेचर को कैपिटल T से डिनोट। अगर स्मॉल t लिखा हुआ मिल जाए, इसका मतलब टेम्परेचर नहीं होता है, इसका मतलब होता है टाइम। ध्यान दीजिएगा, स्मॉल टी का डिनोटेड होता है टाइम, और कैपिटल T का जो डिनोटेड होता है वह टेम्परेचर का होता है। अब जब हम बताए हैं कि टेम्परेचर क्या है, कि यह एक मेजरमेंट है, किसी बॉडी का कितना ठंडा है या कितना गर्म है इसको मापता है। तब बताइए कि जब यह मेजरमेंट है तो इसका कुछ ना कुछ मेजरमेंट टूल्स होगा। तो हम लोग टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए 4 गो स्केल आया, 4 गो। एक आता है सेल्सियस, ये सब साइंटिस्टे का नाम है। सेल्सियस को हम लोग डिनोटेट करते हैं C से। एक आता है फ़ारेनहाइट, जिसको डिनोटेट करते हैं F से। एक आता है केल्विन, जिसको डिनोटेट करते हैं K से। एक होता है रैनकाइन, जिसको डिनोटेट करते हैं R से। माने कि हम लोग 4 गो, ध्यान दीजिएगा, 4 गो जो है हम लोग डिनोटेट करते हैं। एक सेल्सियस, एक फ़ारेनहाइट, और एक केल्विन, और एक रैनकाइन। 4 गो जो टूल्स है, इसी के आधार पर हम लोग टेम्परेचर को मैपिंग करते हैं, मैंने इसको मापा जाता है। क्योंकि टेम्परेचर जो है वो मेजरमेंट टूल्स है, और हीट जो है एनर्जी है। हीट और टेम्परेचर का डिफरेंस का वीडियो हम एक अलग डाल देंगे। बाकी यहाँ हम लोग टेम्परेचर कन्वर्जन सीख रहे हैं, इसीलिए नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे। चलिए, आप जो है अगर कोई सरफेस पर, कोई बॉडी के सरफेस पर अगर हीट बढ़ रहा है, यह बॉडी है, अब माने कि इस बॉडी में अगर हीट बढ़ रहा है, माने हम लोग हीट दे रहे हैं, तो उसका जो होगा, इफ हीट सप्लाइड टू ए बॉडी देन टेम्परेचर इंक्रीज। इस नीट का क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन चलो, इसका क्या होगा? हीट इंक्रीज करे। अगर वहाँ से हीट रिमूव करा है किसी बॉडी से, तो उसका टेम्परेचर जो होगा वो डिक्रीज करेगा। लोअर फिक्स पॉइंट समझिए, वो होता है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट उसको कहते हैं कि वह टेम्परेचर जिससे सॉलिड से उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर दे, उससे हम लोग मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। जैसे कोई
50 डिग्री सेंटीग्रेड पर कोई सॉलिड वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको हम लोग कहेंगे मेल्टिंग पॉइंट 50 डिग्री सेंटीग्रेड। अपर फिक्स्ड पॉइंट माने बॉइलिंग पॉइंट जिसको हम लोग बीपी कहते हैं, शॉर्टकट में मेल्टिंग पॉइंट को एमपी कहते हैं और बॉइलिंग पॉइंट को बीपी कहते हैं। उतना टेम्परेचर जो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट कर दे उसको हम लोग बीपी कहते हैं। लिक्विड से गैस में कन्वर्ट कर देगा उसको बीपी कहते हैं। आप बताइए कि हम टेम्परेचर बताए थे कि 4 प्रकार के होता है टेम्परेचर, एक हम मेजरमेंट करते हैं, एक सेंटीग्रेड, एक फ़ारेनहाइट, एक केल्विन और एक रेनहाइट। सेंटीग्रेड का मिनिमम वैल्यू जो होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, मैक्सिमम 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। फ़ारेनहाइट में मिनिमम 32 होता है और मैक्सिमम 212 फ़ारेनहाइट होता है। केल्विन में मिनिमम 273 होता है, मैक्सिमम 373 होता है। रेनहाइट में मिनिमम 0 होता है, मैक्सिमम 80 होता है। क्वेश्चन आता है कि बताइए कि फ़ारेनहाइट का मिनिमम वैल्यू कितना होता है तो 32 डिग्री होता है, मैक्सिमम कितना होता है तो 212 होता है। ये सब क्वेश्चन नीट का पूछा हुआ क्वेश्चन सब है, एकदम आना क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और पूछता है कि क्या बताइए टेम्परेचर क्या पॉजिटिव नेगेटिव 0 हो सकता है? एकदम हो सकता है। टेम्परेचर पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और 0 भी होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए टेम्परेचर में भी पॉजिटिव नेगेटिव एंड 0, ये भी नीट का क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन सब ध्यान दीजिएगा। अगला है कि इस टेम्परेचर को मेजरमेंट जैसे खोज किया था थर्मोमीटर का, वह किया था गैलीलियो ने। गैलीलियो ने किया था। जो थर्मोमीटर जो आप देखते हैं उसमें एक केस आता है, उसमें यूज होता है मेटल का जो 80 होता है Hg जो होता है उसका एटॉमिक नंबर 80 होता है और वह लिक्विड स्टेट में रहता है। एक क्वेश्चन भी आता है कि कौन ऐसा मेटल जो है वह लिक्विड में स्टेट में रहता है तो वह मेटल 80 है जिसको थर्मामीटर में यूज होता है। और गैलीलियो इन्वेंट किया था फर्स्ट टाइम जो है वह किसको थर्मोमीटर को 1592 में। नेक्स्ट वीडियो चलिए ध्यान दीजिए। सेंटीग्रेड 4 को मेजरमेंट है, सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, केल्विन और रेनहाइट। इस सब में हम एक रिलेशन लाएंगे कि बताइए कि अगर कोई चीज़ दे देगा तो चारों चीज़ का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। माने कोई क्वेश्चन आ जाएगा कि बताइए 30 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू कितना केल्विन, कितना फ़ारेनहाइट, कितना रेनहाइट, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो समझने का प्रयास कीजिएगा कि आपको एक फार्मूला निकालना है। जैसे कि लिखिएगा सेंटीग्रेड, ध्यान दीजिए, सेंटीग्रेड माइनस, ध्यान दीजिए, माइनस इस दोनों में जितना टेम्परेचर मिनिमम को लेना है तो मिनिमम कितना है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, कहते 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब बटा इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा 100 माइनस 100 इक्वल टू 100 बराबर। फिर क्या चीज फ़ारेनहाइट, अब फ़ारेनहाइट अब माइनस इस दोनों में मिनिमम कौन है कम तो 32 फ़ारेनहाइट। अब बटा कितना हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस निकालिएगा था 180 आ जाएगा बराबर। इस दोनों में मिनिमम कौन है तो पहले तक केल्विन है तो केल्विन लिखेंगे माइनस, दोनों में मिनिमम कौन है 273 तो 273 लिखेंगे। अब बटा इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 100 लिख देंगे। इन दोनों का डिफरेंस लिखा जाता है। और रेनहाइट तो रेनहाइट अब माइनस दोनों में मिनिमम कितना है तो 0 और दोनों का डिफरेंस कितना होगा तो 80। यह एक आपको रिलेशन आ गया, रिलेशन, इसको एकदम VBI रिलेशन बिटवीन सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, केल्विन और रेनहाइट, इतना के बीच में आपको आ गया। आप इसमें एग्जांपल देखिए। जैसे हम बताएं कि एग्जांपल देते हैं, जैसे हम कहें कि बताओ 20 डिग्री टेम्परेचर जो है टेम्परेचर इक्वल टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आप बताइए कि हमको कि फ़ारेनहाइट कितना होगा, केल्विन कितना होगा और रेनहाइट कितना होगा, तो हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए हमको पहले किसमें दिया हुआ टेम्परेचर तो फ़ारेनहाइट, तो फ़ारेनहाइट वाला किसमें सेंटीग्रेड में दिया हुआ, तो सेंटीग्रेड वाला ये फॉर्मूला है, तो हम लिखेंगे C माइनस 0 अब बटा 100 डिग्री सेंटीग्रेड। हमको क्या कहा पहले फ़ारेनहाइट में निकालने के लिए, तो फ़ारेनहाइट वाला से रिलेशन लाएंगे तो 1 अब माइनस 32 अब बटा 180 अब निकाल लेंगे हम लोग। तो सेंटीग्रेड हमको कितना दिया हुआ टेम्परेचर 20 डिग्री, तो 20 डाल दीजिए, तो 20 माइनस 0 अब बटा 100 इक्वल टू 1 माइनस 32 अब बटा 180, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से भी जान लीजिए 20 अब बटा
10 इक्वल टू एफ माइनस 32 बटा 18। 1 0 से 1 0 कर जाएगा, आप ध्यान दीजिएगा कि क्या आ जाएगा 18 एफ माइनस 32 इक्वल टू कितना आ जाएगा 18 दूना 36 निकालिएगा। तो एफ माइनस 36 प्लस कितना आ जाएगा 32 इक्वल टू कितना आ जाएगा 8 और 6 और 68 आ जाएगा 68 फ़ारेनहाइट। तो मैंने अगर 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है तो उसका कितना हो जाएगा 68 डिग्री क्या हो जाएगा उसका फ़ारेनहाइट हो जाएगा। अगर हमको इसको केल्विन में निकालना है तो केल्विन का रिलेशन इसमें आएगा और इसमें आएगा रिलेशन, तो केल्विन निकालेंगे। हम लिख सकते हैं क्या C माइनस 0 तो उसको रहने देता है C बट्टा कितना 100 बराबर कितना K माइनस 273 बटा कितना 100। 1 0 से 2 0 से 2 0 कट गया। सेंटीग्रेड कितना दिया हुआ है बताइए क्वेश्चन में 20 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 20 बराबर कितना होगा K माइनस 273। तो केल्विन आएगा तो कितना होगा जोड़ेंगे 273 प्लस 20 तो कितना आएगा 293 केल्विन, इसका आंसर आ जाएगा। अब हम इसको रैनकाइंड में निकालना है तो रैनकाइंड वाला सेंटीग्रेड में दिया हुआ है तो सेंटीग्रेड का रिलेशन लेंगे तो C बट्टा 100 अब बराबर रैनकाइंड कितना है R माइनस 0 तो R लिखते हैं अब बट्टा कितना आ जाएगा 80 के 80 1 0 से 1 0 कैंसिल। सेंटीग्रेड कितना दिया हुआ है 20 दिया हुआ था क्वेश्चन में, यहाँ 20 दिया हुआ है तो 20 अब बट्टा 10 इक्वल टू R बट्टा R, E 0 से E 0 कर जाएगा तो R इक्वल टू कितना आ जाएगा 16 माइनस 16। तो क्या हम एक क्वेश्चन से तीनों निकाल लिए कि नहीं। अगर मान लेते हैं कि टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड दिया था, अगर मान लीजिए कि टेम्परेचर हमको फ़ारेनहाइट देगा, फ़ारेनहाइट से हम क्या सब नहीं निकाल सकते हैं, एकदम निकाल सकते हैं। जो देगा उसका वैल्यू डालेंगे और जिसके बारे में पूछेगा उसका उसका। नेक्स्ट देखते हैं फ़ारेनहाइट के बारे में। अब अगर मान लेते हैं कि अगर फ़ारेनहाइट में क्वेश्चन दिया हुआ, अब फ़ारेनहाइट से हमको सब चीज़ में कहाँ निकालने के लिए चाह रहा, मानिए कि अगर टेम्परेचर हम दे दिए कि 60 फ़ारेनहाइट है, आप बताइए कि सेंटीग्रेड कितना होगा, केल्विन कितना होगा और रैनकाइंड कितना होगा। तो हम कैसे निकालेंगे, पहले सेंटीग्रेड का निकालना है तो सेंटीग्रेड का यहाँ है और फ़ारेनहाइट का रिलेशन यहाँ है तो उसको लिखेंगे C बट्टा इसको C माइनस 0 का C लिख दिए 100 बराबर F माइनस 32 अब बटा कितना बताइए 180। वेरी गुड। आप बताइए कि क्या C बटा 100 अब बराबर फ़ारेनहाइट का कितना वैल्यू दिया हुआ टेम्परेचर 60 डिग्री अब माइनस 32 बटा 180। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया तो कितना आ जाएगा C बटा 10 इक्वल टू 62 जाएगा तो 40 और 20 28 आ जाएगा 28 10 18 आ जाएगा। अब इसको निकालेंगे तो कितना आ जाएगा C इक्वल टू 2 8 गुने 18 बटे 10 आ जाएगा। तो यह इतना सेंटीग्रेड आ जाएगा। अगर हमको निकालना है ध्यान दीजिए, अगर हमको किसके निकालना है केल्विन में निकालना तो फ़ारेनहाइट और केल्विन, फ़ारेनहाइट में गिवन दिया हुआ था इसीलिए हम फ़ारेनहाइट का रिलेशन यूज करेंगे। तो फ़ारेनहाइट यहाँ तो 1 माइनस 32 बटा 180 बराबर केल्विन है तो केल्विन का रिलेशन K माइनस 273 बटा 100 सॉरी तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। फ़ारेनहाइट कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 60 तो 60 माइनस 32 बटे 18 इक्वल टू K माइनस 273 बटा 10। आप बताइए इसको निकालेंगे तो कितना आएगा 18 आएगा 32 40 28 आएगा 28 बटे 18 इक्वल टू कितना आएगा K माइनस 273 बटा 10। इसको कैलकुलेशन करेंगे K माइनस 273 बराबर कितना आएगा 280 बटा 18 आ जाएगा। अब इसको निकालिएगा तो यह आ जाएगा 9 मतलब ये आएगा 1 4 0 से 40 9 से कटेगा 9 कम 9 9 5 45 और 9 5 45 मैंने 15.5। अब K जो होगा K इक्वल टू क्या लिखेंगे 15.5 अब प्लस 273 इतना आ जाएगा आपको केल्विन में आंसर। अब हमको रैनकाइंड में निकालना है तो रैनकाइंड का रिलेशन यहाँ है और फ़ारेनहाइट का यहाँ है तो क्या लिख सकते हैं F माइनस 32 बटा 180 इक्वल टू R बटा 80। 1 0 से 1 0 कट गया। फ़ारेनहाइट का कितना वैल्यू दिया हुआ यहाँ क्वेश्चन में 60 डिग्री 60 फ़ारेनहाइट तो 60 माइनस 32 बटा 18 इक्वल टू R बटा R। 2 से गया 4 2 से गया 9 देखिए यहाँ 28 बटे 9 बराबर R बटे 4 होगा कि नहीं। R इक्वल टू अगर निकालेंगे तो 28 गुने 4 बटे 9 तो 9 3 27 3.1 माने 12.4 इसका आ जाएगा आंसर। तो हम इसी प्रकार से टेम्परेचर का कन्वर्जन आ जाएगा।
अब क्या है कि हम समझने का प्रयास करेंगे कि अगर हमको इस प्रकार से आया। नेक्स्ट, अगर आपको क्वेश्चन में एक नोट करके ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने वाला यहाँ यह बात है कि क्वेश्चन में कभी भी, क्वेश्चन में नोट करके लिखिएगा, एक नोट करके लिखने का प्रयास कीजिए, नोट करके कि क्वेश्चन में कभी कुछ में भी रहे, कोई चीज में दिया हुआ रहे, कोई भी सेंटीग्रेड में रहे, फ़ारेनहाइट में रहे, रन कर, तो उसे केल्विन में ही निकाल कर क्वेश्चन को सॉल्व करें, केल्विन में नहीं। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर का जो होता है, टेम्परेचर का एसआई यूनिट जो होता है वह केल्विन होता है। इसीलिए टेम्परेचर हमेशा याद रखिए कि क्वेश्चन में अगर आपको कभी भी कुछ देगा तो हमेशा आप निकालिएगा केल्विन में ही उसको यूज करिएगा, तभी होगा। अब आते हैं एक शॉर्ट हैंड। आप ज़्यादातर क्वेश्चन सेंटीग्रेड में देता है तो सेंटीग्रेड से कन्वर्ट कर लीजिएगा। मान लेते हैं कि एग्जाम्पल कि अगर सेंटीग्रेड में अगर 20 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर, आपको कहा कि केल्विन में कितना होगा, तो ध्यान रखिएगा। हमको एकदम एक ट्रिक है कि सेंटीग्रेड सी होता है और के होता है। सी होता है 3 नंबर और ये होता है के 11 नंबर। 3 से 11 पर जानने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, 8 जोड़ना पड़ेगा, तो इसमें भी आप 273 जोड़ लीजिएगा। जैसे सेंटीग्रेड से अगर आपको केल्विन जाना है तो 273 जोड़ लीजिएगा। केल्विन से किसी को सेंटीग्रेड में आना है, 11 से 3 पर जाना होगा तो 8 घटाना होगा। तो केल्विन से अगर सेंटीग्रेड में आना होगा तो -273 करोगे। आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए यहाँ। तो यहाँ क्या सेंटीग्रेड से केल्विन जाना है, मैंने सी से 11 पर जाना है, 3 से 11 पर था, 20 और प्लस 273 जोड़ देंगे टेम्परेचर में, कितना आ जाएगा 293। अगर एग्जाम्पल अगला समझिए, अगर हम 50 डिग्री सेंटीग्रेड का है, ऐसे कहें कि केल्विन में कितना होगा, तब क्या कीजिएगा टेम्परेचर को सी से हमको के पर जाना है तो 50 और प्लस 273, तो कितना कीजिएगा 3 असर 12 और 2 3 323 केल्विन। अगला एग्जाम्पल समझिए। अगर एग्जाम्पल यह है कि बताइए 300 केल्विन इक्वल टू कितना डिग्री सेंटीग्रेड, बताओ व्हाट। तो हमको के से किस पर जाना, सेंटीग्रेड पर, तो टेम्परेचर क्या करेंगे 273 घटा देंगे, 273 घटाइएगा तो कितना होगा 7 और 2 27 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला एग्जाम्पल, अगर मान लेते हैं कि आपको 190 केल्विन दिया हुआ है, तो आप बताइए कि कितना डिग्री सेंटीग्रेड। तो के से सी पर जाना तो 273 घटा देंगे, तो 190 और -273 कितना आ जाएगा बताइए। 273 में 190 घटाइएगा 3 गया 8 कट गया, मैंने -83। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई बच्चा 273 में 190 घटाता तो उसका आता 83, प्लस में आता माइनस में आता, बहुत बड़ा का डिफरेंस है, इसीलिए ध्यान रखिएगा ये गलत है, गलत इस सही। तो टेम्परेचर कन्वर्जन आपसे कर, आज इस पे बेसिस पर जितना भी नीट में क्वेश्चन आए हुए हैं वो सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और हीट एंड टेम्परेचर का